देखो आज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ कि कॉम्प्लेक्स जो है वो पैरामैग्नेटिक है डायमैग्नेटिक है, ये निकालने में प्रॉब्लम होती होगी और टाइम लगता होगा इलेक्ट्रॉन फिलिंग में। फिर देखना पड़ता होगा कितना इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बचा है, पेयरिंग नहीं हुई है, तो उन सब में इशू होती है। तो इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए इस ट्रिक्स के जरिए, ठीक है। तो पहले मैं ये एक डाटा लाया हूँ, इसको मैं नीचे भी दे दूंगा कॉमेंट में, आप इस चीज़ को लिख सकते हो कॉपी में। तो पहले देख लो D1 से D3 तक अगर इलेक्ट्रॉन्स आ रही है, अगर वीक फील्ड में है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगी, ठीक है। अगर D1 से D3 तक वीक फील्ड में है तो वो पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। और अगर D1 से D3 ही वही चीज स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तब भी वो पैरामैग्नेटिक हो, यानी कि आपको D1 से D3 इलेक्ट्रॉन जहाँ पे भी दिखे वो पैरामैग्नेटिक ही होगा। लेकिन अगर D4 से D7 दिखे तब भी वो पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन एक एक्सेप्शन है, D6 जो है वो डायमैग्नेटिक होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में। अगर D6 है वीक फील्ड में तब वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा, लेकिन वही D6 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में है तो डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। बाकी D4 से D5 D6 D7 जो है पैरामैग्नेटिक होता है, ठीक है। D8 से D9 भी वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड दोनों में पैरामैग्नेटिक होता है। अब D10 यानी कि आपको याद क्या रखना है, D6 और D10 याद रखना है। D10 दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड दोनों में डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। और D6 सिर्फ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है, बाकी A to Z पैरामैग्नेटिक। अब आपको पता है कैसे चलेगा कि क्या कौन सा ये लिगेंड जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड है या फिर वीक फील्ड है। तो इसके लिए आपको एनसीईआरटी की एक सीरीज लाइन याद करनी पड़ेगी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करनी पड़ेगी। लेकिन अगर वो भी बहुत इशू वाले काम हो रहे हैं तो मैं इसको सिंपल में समझा देता हूँ। की फैक्ट्स क्या है कि अगर कार्बन या फिर नाइट्रोजन डोनर है तो वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा। और अगर हैलोजन या फिर ऑक्सीजन डोनर है तो वो वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। क्या बोला, कार्बन या फिर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, अगर हैलोजन या फिर O2 डोनेट कर रहा होगा तो वो वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा। और एक और कंपाउंड है जैसे NH3, अगर N नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और HCN अगर इसी चीज़ का उल्टा लिखा हुआ है HCl है तो वीक फील्ड होगा, अगर सल्फर डोनेट करेगा तो वीक फील्ड लिगेंड आ जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग को पता है F6 है जो ये है हैलोजन है, तो ये क्या कौन सा हो जाएगा हमारा, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो CO का जो ऑक्सीडेशन स्टेट आता है वो +3 आता है, ठीक है। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता होगा तो वो CO का आप कैलकुलेट करोगे तो वो +3 आ रहा है। और इसका एलिमेंट का नाम होता है 27 होता है शायद, हाँ। और अगर CO+3 आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगी और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, तो बचेगा D6। अब D6 बचा हमारे पास, ठीक है। अब ये बताओ D6 है और ये F जो हमारा है यहाँ पे F6 है। F क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है फिर वीक फील्ड लिगेंड है। मेरे को पता है कि हैलोजन है, ये वीक फील्ड लिगेंड होगा, वीक फील्ड लिगेंड। तो अगर D6 वीक फील्ड लिगेंड में है, D6 वीक फील्ड लिगेंड में है तो पैरामैग्नेटिक के साथ बिहेव करेगा। और यही अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होता तो वो डायमैग्नेटिक होता। अब मेरे को क्या पता चल रहा है, D6 जो है अभी वीक फील्ड लिगेंड पे है तो ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ये 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको बस ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो।